नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। भाद्रपद का महीना शुरू हो रहा है और हम भाद्रपद के महीने की बात करेंगे कि भाद्रपद में आपका भाग्य कैसे बदलेगा। लेकिन उसके पहले कुछ और बदल रहा है। अब से 1 घंटे बाद आपका प्यारा, आपका प्रिय, आपका भरोसेमंद चैनल तेज भी बदल रहा है और अब से 1 घंटे के बाद तेज को आप नए रंग रूप में, नए कलेवर में देख पाएंगे, ज़्यादा बेहतर प्रस्तुति के साथ। और अगर हम आज के दिन की बात करें कि जब तेज बदल रहा है तो इस दिन में सबसे अहम हो जाता है कि मुहूर्त क्या है, नक्षत्र क्या है। वृश्चिक लगन में, स्थिर लग्न में तेज में बदलाव हो रहा है। नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र। चंद्रमा मकर राशि में स्थित हैं, जो कि एक शुभ संयोग है और इस शुभ संयोगों की वजह से तेज ज्यादा स्थिर होगा और नए तरीके के समाचार आप तक पहुंच पाएंगे। आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि आप अपना भरोसा, अपना विश्वास और अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं गुड लक। भाद्रपद के महीने में पीले रंग के वस्त्र धारण करना बड़ा अच्छा होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके मन की और आपके शरीर की जो स्थिति है वो उत्तम बनी रहती है। सबसे पहले जानते हैं कि भाद्रपद का महीना क्या है और इसकी महिमा क्या है। भाद्र का अर्थ होता है कल्याण देने वाला और भाद्रपद का अर्थ होता है भद्र परिणाम, यानी अच्छे परिणाम देने वाले व्रतों का महीना। ये महीना लोगों को व्रत, उपवास, नियम और निष्ठा का पालन करवाता है। आप अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहते हैं तो उसके लिए भी भाद्रपद का महीना उत्तम होता है। मन को शुद्ध करने के लिए और पवित्र भाव भरने के लिए यह महीना काफी कारगर है। इसी महीने में गणेश चतुर्थी का बड़ा पर्व मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव और कलंक चतुर्थी भी इसी तिथि में आती है। इस बार भाद्रपद का महीना 4 अगस्त से 2 सितंबर तक रहेगा। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, संतान की उन्नति होगी, संपत्ति का लाभ हो सकता है, धन लाभ होगा। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 80%। वृष राशि, करियर में सुधार के योग हैं। जीवन साथी से तालमेल अच्छा रहेगा। रिश्तों की समस्या दूर होगी। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 75%। मिथुन राशि, सेहत का ध्यान रखें, व्यर्थ के वाद विवाद ना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 60%। अब ये जानते हैं भाद्रपद महीने के नियम क्या हैं और भाद्रपद महीने की सावधानियां क्या हैं। देखिए, इस महीने में कच्ची चीजें खाने से, कच्चा सलाद आदि खाने से परहेज करें। दही का प्रयोग भाद्रपद में करना पूरी तरह से वर्जित है, मना है। इस महीने में ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना रहती है, इसका ध्यान रखना चाहिए। शीतल जल से, कोल्ड वाटर से, नॉर्मल पानी से दोनों समय स्नान करें ताकि आलस से दूर हो पाए। भगवान कृष्ण को तुलसी के पत्ते अर्पित करें और तुलसी के पत्तों को चाय या दूध में उबाल करके पिएं तो बहुत अच्छा रहेगा। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, विवाह के मामलों में तेजी आ सकती है। परिवार में शांति रहेगी। सुगंध का प्रयोग करें। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 70%। सिंह राशि, करियर में सुधार होगा।
जीवन का तनाव कम होगा, व्यर्थ की दौड़ भाग बढ़ेगी। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 65%। कन्या राशि, परिवार में शांति रहेगी, रोजगार के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, धन लाभ के योग हैं। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 75%। अब ये जानते हैं कि भाद्रपद महीने के व्रत कौन से हैं और भाद्रपद महीने के त्योहार कौन कौन से हैं। इस महीने में गणेश चतुर्थी और गणेश महोत्सव का बड़ा पर्व आता है। इसी महीने में भगवान कृष्ण, बलराम और राधा का जन्मोत्सव भी आता है। इसी महीने में महिलाओं के सौभाग्य का पर्व हरितालिका तीज भी आती है। इसी महीने में अनंत पुण्य प्राप्त करने का पर्व अनंत चतुर्दशी भी आता है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले आपके सवाल का जवाब जान लेते हैं। इंद्रायणी बिजवार ने हमें सवाल लिखा है, महाराष्ट्र से लिखती हैं। जन्म की तारीख है इंद्रायणी की 11 सितंबर 1998, शाम को 6:14। जन्म स्थान है नागपुर, महाराष्ट्र। ये लिख रही हैं कि नौकरी कब लगेगी, सरकारी नौकरी के कोई योग बनते हैं या नहीं बनते हैं, विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। इंद्रायणी, आपकी कुंडली बनती है कुंभ लग्न की और आपकी राशि बनती है वृषभ राशि। महादशा इस समय राहु की है और अंतरदशा भी राहु की चल रही है नवंबर 2020 तक। शिक्षा क्षेत्र में, बैंक के क्षेत्र में, एसएससी या सीजीएल टैक्सेशन की नौकरी की अगर आप तैयारी करें, बैंकिंग, टैक्सेशन या शिक्षा क्षेत्र में, तो इसमें वर्ष 2023 के अंत में या 2024 में आपको नौकरी मिलने का योग बनता है। सरकारी नौकरी की संभावनाएं प्रबल हैं। जहां तक आपके विवाह का प्रश्न है, 2025 के आसपास ऐसा समय आ रहा है जब आपका विवाह हो सकता है, लेकिन शादी जब भी करें कुंडली मिला करके करें, क्योंकि आपका सप्तम भाव में मामला थोड़ा गड़बड़ है। इसलिए अगर बिना विचारे शादी करेंगी तो हो सकता है वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ जाए। तो कुंडली मिला करके शादी करना आपके लिए बेहतर होगा। अभी आप एक ओपल बनवा के पहन लीजिए, 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। अब ये जानते हैं कि भाद्रपद के महीने में भगवान कृष्ण की कृपा कैसे मिलेगी। इस महीने में दही का प्रयोग तो मना है, लेकिन पूरे महीने में अगर आप भगवान कृष्ण को पंचामृत से स्नान कराएं, उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करें, तो आपकी तमाम मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। जिन लोगों को संतान सुख नहीं है, उन लोगों को या तो अपने घर पर कृष्ण भगवान का जन्म कराना चाहिए या भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव में शामिल होना चाहिए। इस महीने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए श्रीमद् भगवत गीता का अगर पाठ किया जाए तो बड़ा शुभ होता है। इस महीने में लड्डू गोपाल और शंख की अगर घर में स्थापना की जाए तो घर में धन और संपन्नता दोनों आती है। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, मानसिक तनाव बढ़ सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, हनुमान जी की उपासना करें। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 60%। वृश्चिक राशि, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, करियर में सुधार होगा, नई योजनाएं बनाएंगे। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, धन लाभ के योग हैं, करियर में सुधार के योग हैं, परिवार के विवाद सुलझ जाएंगे। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 80%। भाद्रपद के महीने का चूंकि भगवान गणेश के साथ भी संबंध है, तो भगवान गणेश के आशीर्वाद के लिए इस महीने में क्या करें, विद्या, बुद्धि और ज्ञान के लिए भाद्रपद के महीने में भगवान गणेश की उपासना करें। पीले रंग के भगवान गणेश की स्थापना करें। रोज सवेरे उनको दूर्वा और मोदक
यानी दूर्वा और लड्डू का भोग लगाएं। पूरे महीने सात्विक बने रहें, हर तरह की बाधा का नाश होगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, कार्यक्षेत्र में स्थिति मजबूत होगी, कोई नई जिम्मेदारी मिलेगी, उपहार सम्मान का लाभ होगा। शुभ रंग ग्रे और भाग्य होगा 90%। कुंभ राशि, सेहत का ध्यान रखें, व्यर्थ की चिंता न करें, हनुमान जी की उपासना करें। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 60%। मीन राशि, स्थान परिवर्तन के योग हैं, संतान की उन्नति होगी, वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 70%। तो आज हमने बात की भाद्रपद में भाग्य बदलने के उपायों की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। मान लिया कि आपकी कुंडली में किसी खराब ग्रह की दशा आने वाली हो, तो उसके बुरे प्रभाव से कैसे बचेंगे। जिस ग्रह की खराब दशा आने वाली हो, उस ग्रह के संबंधित दिन उपवास रखें। मान लिया चंद्रमा की खराब दशा हो तो सोमवार के दिन उपवास रखें। उस दिन शिवलिंग पर उस ग्रह से संबंधित चीज चढ़ाएं। मान लिया मंगल की खराब दशा है तो आप मंगलवार का उपवास रखें और मंगलवार को गुड़, मंगल से संबंधित है, ये शिवलिंग पर चढ़ाएं। इसके बाद उसी दिन नमः शिवाय का 11 माला 11 गुड़ 108 बार जप करें। ग्रह दशा का प्रभाव खराब नहीं रहेगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।